नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो में जनरल साइंस के टोटल 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपकी किसी भी तरह की परीक्षा होने वाली है, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया या फिर इंडियन आर्मी जेएसएससी, किसी भी तरह की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको रोज़ जो है जीके का वीडियो देखने के लिए मिलते रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है कि रिएक्टर स्केल जो है इसको किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए जो है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि जो है भूकंप का तीव्रता जो था 5.6 था। तो कैसे लोग जान जाते हैं कि इसका तीव्रता कितना था? तो इसको मापने का यंत्र है जिसको क्या कहा जाता है? रिएक्टर स्केल कहा जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है, डायनामाइट जो है बम जो है विस्फोटक है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन संख्या सी के साथ, अल्फ्रेड नोबल जो है इन्होंने आविष्कार किया है डायनामाइट का। ठीक है, कहाँ पर चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न जो आपका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है प्राप्त किया जाता है निम्न में से किससे? तो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग आपने पहले कभी देखा होगा, किसी का अगर यदि हाथ या पैर टूट जाता था तो उसको जो प्लास्टर जो किया जाता था, अब तो दूसरा कैटेगरी आ गया उसमें, चूना जैसा होता है ये। ठीक है, तो वहाँ पर भी उसको प्रयोग किया जाता था प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हालांकि ये जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जिप्सम से मिलता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बर्फ पर यदि दाब जो है बढ़ा दिया जाता है तो उसका गलनांक जो है वो घट जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपका है 6 नंबर, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? अभी गर्मी का दिन आ गया तो यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा सफ़ेद कपड़े जो है पहनना पसंद करते हैं। इसका कारण है कि सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी कि ये जो है धूप को, गर्मी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए गर्मियों में लोग जो है सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? तो देखिए कोई भी जो खट्टा पदार्थ होता है, संतरा भी थोड़ा खट्टा है, और कोई भी खट्टा पदार्थ जो है जिसमें विटामिन सी जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, लोहे में जंग लगना एक किस प्रकार की ये क्रिया है? ठीक है, तो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, लोहे में जंग लगना जो है वो रासायनिक क्रिया है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, विद्युत बल्ब जो होता है का फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट जो लगा हुआ होता है वो जो आपका बनता है वो टंगस्टन से बनता है। तो सही उत्तर कहाँ चला जाएगा? ऑप्शन बी में चला जाएगा। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, वायु जो है वो क्या है? तत्व है, मिश्रण है, या फिर यौगिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मिश्रण। वायु जो है एक मिश्रण है। ठीक है, तत्व और यौगिक ये नहीं है। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये प्रश्न जो है ना बार बार आदमी कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रश्न को आपको याद रखना है, कभी कभार पूछा जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदले, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदले। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, डायनेमो का। डायनेमो का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न जो आपका है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसका भार पर क्या होगा? वहाँ पे क्या ये होगा? ठीक है, मान के चलिए एक पत्थर है, ठीक है, एक चट्टान है, अब इसको उठा करके हम जो है चंद्रमा पर लेके जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर हो जाएगा भार में कमी आ जाएगा। ठीक है,
कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर यदि पृथ्वी पर से चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार जो है कम हो जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। दोस्तों वीडियो को आप यदि पसंद कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी परीक्षा का माहौल है, ग्रुप डी का परीक्षा होने वाला है और भी बहुत सारे स्टेट जॉब जो हैं, इंडियन आर्मी वगैरह का भी परीक्षा समय समय पर होते रहते हैं। तो इस चैनल पर आपको जीके का वीडियो देखने के लिए मिलते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं कि कोई भी जो है लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है। तो हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर यदि फुटबॉल को जो है पैर से मारते हैं तो ये बहुत दूर तक जाता है, लेकिन ये धीरे 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 करते क्या हो जाता है कि रुक जाता है, एक स्थिर हो जाता है एक समय पर। तो इसका रीज़न जो है वो क्या है, तो इसका रीज़न जो है वो घर्षण बल जब इसमें लगता है तो कोई भी लुढ़कती हुई गेंद जो है कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक जो है वो कौन सा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये ऑक्सीजन। लोहे में जो जंग लगता है इसका मुख्य कारक ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न आपका है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कोई भी व्यक्ति में यदि कुपोषण हो जाता है तो उसका सबसे अधिक जो कमी हो जाता है या फिर सबसे अधिक कमी की वजह से जो कुपोषण होता है वो क्या है। तो सही उत्तर इसका चला जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ, प्रोटीन जो है कुपोषण में सबसे अधिक जो है कमी होती है। अगला जो प्रश्न आपका है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। तो किस धातु, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन के बारे में दिया हुआ है कि ऑस्मियम, टंगस्टन, या फिर मोलिब्डेनम या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टंगस्टन। निम्न 4 में से टंगस्टन का जो गलनांक है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न आपका है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन ही है और इन चारों ऑप्शन में से सबसे जो अधिक हल्की जो धातु है वो आपका है लिथियम। ऑप्शन ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपका है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कोई भी जो धातु है यदि उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसका जो घनत्व है वो हमेशा जो है कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध की जो शुद्धता है वो उसको किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी लैक्टोमीटर के द्वारा जो है दूध की शुद्धता को मापा जाता है। अगला प्रश्न जो आपका है डायनेमो का जो कार्य होता है वो क्या होता है। अभी डायनेमो से संबंधित हम लोगों ने एक प्रश्न को पहले देख चुका है। अगर यदि आप ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं और देख के हमको आंसर यदि आपको पता है तो बताइए। 5 सेकंड हम इंतजार करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम इसका आंसर ही बता देते हैं। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट 5-7 सवाल के पहले आप लोगों ने इसका आंसर देखा था। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है टेलीविज़न का आविष्कार जो है वो किसने किया था। टेलीविज़न का आविष्कारक निम्न में से कौन है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये J.L. बर्ड जो है इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपका है हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, या फिर क्या चीज़ वो होता है जो हड्डियों या फिर दांतों में जो रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो है हड्डी और दांत में ये विद्यमान रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपका है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन प्रश्न देखिएगा तो ये बहुत छोटा प्रश्न रहता है, पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते यानी कि जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत को चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। देखिए सिंपल बात है, इतना घुमा के पूछा है प्रश्न, ये इजी में भी पूछ सकता था। चलिए हालांकि इसका सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं। असद लेपन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, असद लेपन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका अगला प्रश्न है किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक या है ना डिहाइड्रेटिंग के लिए किया जाता है, के रूप में किया जाता है। तो किस अम्ल का उपयोग जो है निर्जलीकारक के रूप में हम लोग इसको करते हैं। तो सही उत्तर कहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है,
किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये प्रश्न बिल्कुल आपके लिए है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर अभी ही पहले कर लेंगे, उसके बाद आप वीडियो को क्लोज करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सी गैस जो है वायुमंडल में नहीं होती है, ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या फिर क्रिप्टन। तो इसका आंसर जो है किनको बताना है, आपको इनका आंसर बताना है। और वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।